ये वाहिद मुकदमा है कि जिसमें ये वो बावकार मुजरिम, ऐसा मुजरिम आया है कि जो इतना बावकार है कि वो अदालत के रूबरू पेश नहीं होता, बल्कि अदालत को कहा जाता है कि जाओ अटक जेल में उसके रूबरू जाके पेश हो जाओ। ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है? एक आदमी का खौफ क्या इतना बड़ा है कि आप पाकिस्तान की पूरी तारीख को मलियामेट कर देंगे। और सबसे पहली बात यह है कि साइफर के बारे में जो केस मैंने पहले भी बहुत बता दिया है कि ये जो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट है, इस वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के अंदर एक शख्स है, उसका नाम वज़ीर आज़म है। जो कोई भी हो, उसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के अवाम आइन के तौर पर एक इख्तियार देते हैं कि वो अवाम के सामने किसी भी किस्म की इत्तला जो है वो रख सकता है। यानी अगर एक ऐसा खुफिया मैसेज आता है पाकिस्तान के अंदर जो कि भारत ने पाकिस्तान का सफ़ीर भेजता है कि भारत जंग तैयार कर रहा है और जंग की तैयारी कर रहा है, तो अपनी कौम को मुतनब्बे करने के लिए सिर्फ वज़ीर आज़म को यह इख्तियार हासिल है कि वो उसको डीक्लासीफाई करे, उसको खोल दे, उसको बता दे कि ये इन्फॉर्मेशन अगर सीक्रेट रखी गई तो इस मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा। ये किसी आर्मी चीफ को इसका इख्तियार नहीं है, ये किसी अदालत आलिया के जज को इसका इख्तियार नहीं है, ये किसी शख्स को भी इसका इख्तियार नहीं है कि वो इसको डीक्लासीफाई कर सके। पाकिस्तान के अंदर ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उसकी काबीना को हासिल है। काबीना जिस चीज़ को चाहे डीक्लासीफाई कर दे और काबीना जिस चीज़ को चाहे अवाम के लिए खोल दे। आज जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में हुआ है कि जिसका कहा जाता है कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। जिस वक्त वो काबीना में पेश हो जाए, वो उस वक्त वो डीक्लासीफाई हो जाए तो वो सीक्रेट नहीं रहता। इमरान खान के साथ मामला ये है कि इसके खिलाफ केस ढूंढने वाले इतने बौखला जाते हैं कि पहले वो तोशाखाना का केस लेके आते हैं और तोशाखाना के केस को 8-10 दिन के अंदर जिस तरह उसको कहा जाता है और ख़राब किया जाता है और जिस तरह उसके ऊपर फैसला किया जाता है, तमाम लीगल माइंड ये समझते थे कि ये फैसला टूट जाएगा। यहाँ तक कि आमिर फारूक जैसा जज जो है उस मजबूर हो जाता है कि इसके हक में फैसला करे, वरना उसके पास और कोई रास्ता नहीं रह सकता, कोई उसके पास दलील बाकी नहीं रहती। उसके बाद अब ये जो साइफर का जो केस आया है, इसके बारे में यानी तय है कि एक डॉक्यूमेंट जो कि काबीना में पेश हो जाए, जिसको कम से कम 60 लोग देख लें, वो कहाँ का सीक्रेट रह गया। और फिर उसको जब अवाम के सामने काबीना कह दे कि उसको अवाम के सामने रखना है और अवाम ही बुनियादी तौर पर यह फैसला करने वाले हैं, फिर भी नहीं रह गया। लेकिन मसला सारा यही है कि हमने पाकिस्तान के मुल्क को ना आइन के मुताबिक चलाना है और ना कानून के मुताबिक चलाना है। उसकी एक बुनियादी वजह है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि 1950s के बाद से पाकिस्तान के इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को अमेरिका और उसके हवारी चला रहे हैं। अबुल कासिम फजलुल हक की हुकूमत जब तोड़ी गई थी तो उसने सबसे पहले खड़े होकर कहा था, मैं मशरकी पाकिस्तान का चीफ मिनिस्टर हूँ। मेरे खिलाफ वाशिंगटन पोस्ट में खबर लगाई गई और उस खबर के बाद मुझे गद्दार साबित किया गया। गद्दार उसको वाशिंगटन पोस्ट ने साबित किया और उसने यहाँ खड़े होकर कहा कि मेरी हुकूमत जो है अमेरिका के कहने पर तोड़ी गई थी। और वो शख्स जिसने लाहौर शहर के अंदर करारदाद पाकिस्तान कायदे आज़म के सामने पेश की थी, उसको हमने गद्दार कहा और उसको कहा कि अब इसकी हुकूमत ख़त्म की जाए। और वो सिकंदर मिर्ज़ा जिसने गवर्नर की ओहदा संभाला और सिर्फ चंद दिनों के बाद उसने अमेरिकी सफ़ीर की बेटी जोसेफिन से अपने बेटे की शादी की, वो हमारे लिए मोहतरम और मुकर्रम ठहरा। हमारी तारीख तल्ख है, हमारी तारीख ऐसी खौफनाक है, लेकिन हम उससे सबक नहीं हासिल करते। हम आज भी समझते हैं कि शायद इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर हम उस शख्स को इबरत का निशान बना देंगे। लेकिन याद रखें, दुनिया की तारीख में बहुत कम ऐसे किरदार पेश हुए हैं कि जहां उनको बाहर लाना लोगों के लिए खतरा का बायस ना, जहां उनको बाहर लाना अवाम के लिए मोहब्बतों का बायस हो और वो उन मोहब्बतों से डरे। नेल्सन मंडेला का मुकदमा अदालत में नहीं चलता था, नेल्सन मंडेला का मुकदमा उसके उस जजीरे वाली जेल में चलता था क्योंकि लोग उससे खौफजदा थे। शेख मुजीब का मुकदमा नहीं चलता था, उसको जिस तरह पेश किया जाता था मुद्दरमान कमीशन में, आप हैरान होंगे कि क्या सूरत हाल थी। यही वो मामला पाकिस्तान नहीं, दुनिया पूरी के अंदर ये रिवायत है कि जिस आदमी से किसी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट या मुल्क की वो सियासी कुव्वतें खौफजदा हों, उस मुल्क में उस शख्स के मुकाबले में होता क्या है कि उसको अवाम के सामने उसका चेहरा तक दिखाया नहीं जाता, क्योंकि उसका चेहरा अलामत बन जाता है। लेकिन वो शख्स रहे या ना रहे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब इमरान खान के गिर्द ही घूमता है और घूमता रहेगा। उसके ज़िंदा रहने में भी उसके गिर्द घूमता है, उसके मरने के बाद भी उसके गिर्द घूमेगा। याद रखो, ये फ़ैसला आपको करना है कि क्या आपको एक ऐसा मुल्क चाहिए कि जो गवर्नेबल हो, तो फिर आप पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करें। ये वाहिद मुल्क है कि जिस मुल्क के अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये करीब उसका ऑफिस है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अमेरिकी सफ़ीर आके मिलता है, दुनिया के किसी मुल्क में वो नहीं मिलता। और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनकार कर देता है कि मैंने वज़ीर पाकिस्तान के इलेक्टेड सदर से नहीं मिलना। ये तमाशा है, ये तमाशा बंद होना चाहिए। ये तमाशा बंद ना हुआ तो
शायद शायद इस सुप्रीम कोर्ट से भी लोग तवक्को न रख सकें। 16-17 दिन रह गए हैं इस चीफ जस्टिस के, और उसके बाद एक दूसरा चीफ जस्टिस आ जाएगा। ये एक सराय है, इस सराय में हर कोई यहाँ आता है और चला जाता है, लेकिन उसने कल अपने इन अमाल का अल्लाह के सामने हिसाब देना है। आज आप जो कुछ करते हो, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है। सुप्रीम कोर्ट को अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, अल्लाह क़यामत के दिन जरूर सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें इस्तिताअत दी थी, तुमने अदल किया कि नहीं किया। मैंने तुम्हें इस्तिताअत दी थी, तुमने गरीबों को और मजलूमों को की दादरसी की या ना की। मैंने तुम्हें अदल की ताकत दी थी, तुमने क्या किया। बदतरीन सूरत हाल उन लोगों की होगी कि जो अदल नहीं कर सकेंगे, और जो अदल करेंगे, अल्लाह कहता है क़यामत के दिन 7 लोग मेरी तख्त के साए के नीचे होंगे। उसमें पहला आदल हुक्मरान होगा जो अदल करता रहेगा।